Hello friends, welcome to Infinity Vision. So this time we'll be discussing the paper analysis of maths paper of 30th January 2023 first shift. So देखते हैं आज के पेपर में क्या आया था. तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा था, 30% क्वेश्चंस डिफिकल्ट लेवल के थे, मॉडरेट लेवल के कुछ क्वेश्चंस थे और इजी क्वेश्चंस थोड़े कम थे. और अगर देखा जाए क्लास वाइज वेटेज तो क्लास 11th का वेटेज स्लाइटली ज़्यादा था 52% देन द क्लास 12th वेटेज. एंड इफ वी सी द टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन तो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था. तो वो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे था जिसमें ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए और साथ साथ आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की भी नॉलेज होनी चाहिए. बायनोमियल थ्योरम से एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि जनरल टर्म का क्वेश्चन था और एक सीक्वेंस एंड सीरीज में बायनोमियल थ्योरम का कुछ कंसेप्ट लग रहा था. परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म करने थे यूजिंग द गिवन 4 डिजिट्स और बताना था कि उनमें से कितने नंबर्स डिविजिबल बाय 15 है. सीक्वेंसेस एंड सीरीज से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे. एक तो जीपी का क्वेश्चन था जिसमें बायनोमियल थ्योरम यूज हो रही थी, एक टेलीस्कोपिक सीरीज का क्वेश्चन था और एक थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था जिसमें यू नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ ई विच इज अ यूलर्स नंबर और ई टू द पावर एक्स की एक्सपेंशन की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए थी. कोनिक सेक्शन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे. एक तो पैराबोला का क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन था जिसमें 3 लाइंस थी विच वर गिवन टेंजेंट्स टू द गिवन सर्कल और बताना था उस सर्कल के सेंटर क्या होगा. तो एक्चुअल में वो तीनों लाइन सर्कल की टेंजेंट्स हैं तो वो सर्कल उन तीनों लाइन से बनने वाले ट्राइंगल का इन सर्कल हो जाता. तो तुम्हें इनडायरेक्टली इन सेंटर पूछा गया था. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें एक क्वेश्चन में लॉगरिथम यूज हो रहा था और दूसरे वाले क्वेश्चन में tan 15 डिग्रीज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की नॉलेज होना जरूरी था. स्टैटिस्टिक्स से एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि फिर से रिपीटेड है जिसमें हम डेटा की एक ऑब्जर्वेशन चेंज कर देते हैं और फिर न्यू मीन एंड न्यू वेरिएंस के बारे में बात करते हैं. स्ट्रेट लाइन से एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि इंटरसेप्ट फॉर्म और परपेंडिकुलर लाइंस की नॉलेज के ऊपर था. तो अगर क्लास 12th का एनालिसिस देखा जाए तो रिलेशन एंड फंक्शन से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे. तो एक क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है जिसमें एक तुम्हें रिलेशन गिवन होता है और तुम्हें पूछा जाता है इसमें कितने एलिमेंट्स और ऐड करने पड़ेंगे सच दैट इट बिकम्स एन इक्विवेलेंस रिलेशन. पर इस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था सच दैट इट बिकम्स अ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन. तो एक वो क्वेश्चन रिपीट था, एक नंबर ऑफ 1 फंक्शंस का क्वेश्चन रिपीट था और एक फंक्शनल इक्वेशंस का क्वेश्चन जो कि बहुत बार रिपीट हो रहा है. फंक्शनल इक्वेशंस बार बार पूछी जा रही हैं. इंटीग्रल से एक क्वेश्चन था जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन पर था जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ जीआईएफ फंक्शन गिवन था. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से फिर से एक क्वेश्चन था जिसमें पैराबोला गिवन था और उसके साथ साथ 2 लाइंस गिवन थी. तो एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला एंड द गिवन लाइंस पूछा गया था. डिफरेंशियल इक्वेशन से फिर से एक बार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा गया है. तो काफी हॉट टॉपिक बन चुका है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. वेक्टर अलजेब्रा से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे एक क्वेश्चन पूछा गया था. कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में एक लिमिट्स का क्वेश्चन था जिसमें लॉपिटल रूल यूज हो रहा था और साथ साथ लेबिनिज थ्योरम का भी नॉलेज होना जरूरी था. प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें एक डाइस को थ्रो करना था और उस डाइस के ऊपर नंबर्स थे -2, -1, 0, 1, 2, 3. इस डाइस को 5 बार थ्रो किया गया और बताना था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स विल बी पॉजिटिव. 3D ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसमें एक क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस बताना था पर जो दूसरी लाइन थी वो गिवन नहीं थी. दैट लाइन वाज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड वाज परपेंडिकुलर टू अ गिवन प्लेन. और सेकंड क्वेश्चन में भी एक प्लेन की इक्वेशन को यूज करके तुम्हें लाइन की इक्वेशन फॉर्म करनी थी और उसमें डायरेक्शन को साइंस भी गिवन थे. तो अगर कंक्लूजन देखा जाए तो 3 क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज से फिर से आए हैं. तो 29 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में भी 3 क्वेश्चंस थे और 30 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में भी 3 क्वेश्चंस हैं. सेट्स, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये अब तक 3 बार पूछा जा चुका है. और चेंजिंग द ऑब्जर्वेशन एंड फाइंडिंग द न्यू मीन एंड वेरिएंस तो स्टैटिस्टिक्स का ये वाला टॉपिक
काफी हॉट है, इसमें से दूसरी बार क्वेश्चन पूछा गया है। टेलीस्कोपिक सीरीज का क्वेश्चन भी दूसरी बार पूछा गया है और फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन तो शायद इस बार चौथी बार पूछा गया है। सो दिस इज द होल पेपर एनालिसिस of JEE Mains 30th January Shift 1. So keep watching for more videos. Thank you.